हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुसफ़ खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो भाइयों और बहनों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अपना कोर्स आउटलाइन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट जो कि है इंट्रोडक्शनरी पार्ट। सो जब हम सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आता है कि व्हाट इज़ सी प्लस प्लस। बेसिकली मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। सी प्लस प्लस इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय बियॉन स्टॉर्सअप इन अर्ली 1980s. It is known to support procedural and object-oriented programming paradigms, and C++ was developed as an extension of C programming language. So C++ जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई थी बियॉन स्टॉर्सअप, जो एक साइंटिस्ट हैं, डेनिश साइंटिस्ट थे। अच्छा, और ये जो सी प्लस प्लस है वो दोनों तरह की पैराडाइम्स यानी कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को सपोर्ट करती है, जो कि एक है प्रोसीजरल और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस एज एन एक्सटेंशन बनाई गई थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने सिर्फ एक तरह की प्रोग्रामिंग देखी जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, बट सी प्लस प्लस में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी कॉन्सेप्ट भी हमने सी प्लस प्लस के अंदर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है और हम सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमने पढ़ तो लिया कि सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है इस तरह की इस एक टाइप की लैंग्वेज है बेसिकली जो कि ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। या मैं डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ डिज़ाइन टू बी ह्यूमन फ्रेंडली, that is easily understandable for human to read and write. So basically high level language जो है वो यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स, कोडर्स या आम ले मैन जो है जो जिस ज़बान में कोड करता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। बट जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम बेसिकली मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। वो ज़्यादा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है और वो ईजी टू कोड नहीं होती। सम कॉमन टाइप्स हम यहाँ देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स तो नहीं कहेंगे, सम कॉमन लैंग्वेजेस कहेंगे इसको। इसमें मोस्ट कॉमन में आ जाती है पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस एंड जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सिंटेक्स के ऊपर, जो कि प्रोग्राम हमने लिखना होता है जिस तरह एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज के सिंटेक्स में। सबसे पहले आ जाती है हैश इंक्लूड, यानी कि ये हेडर फाइल है, बट हेडर फाइल्स के अंदर जो हैश है उसको हम कहते हैं कि ये एक प्री प्रोसेसर है। एंड इंक्लूड इज अ स्टेटमेंट। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम को कहते हैं, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो आईओ स्ट्रीम के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। यानी कि ये ऑपरेशन आईओ स्ट्रीम के अंदर, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आईओ स्ट्रीम के अंदर सेव होता है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग स्टेटमेंट है। नेम स्पेस जो है ये हमें स्पेस प्रोवाइड करता है किसी भी, यानी कि किसी भी वेरिएबल को बनाने में। जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हमें कोई स्पेस चाहिए होती है, वो यूजिंग नेम स्पेस जो है वो प्रोवाइड करता है। एसटीडी जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन बेसिकली क्या होता है? मेन फंक्शन को आप इस तरह से ले लें कि ये प्री डिफाइंड होता है। इसको हम कहेंगे ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड कैसे है कि ये पहले जो है ना, हमें कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये पहले से डिफ़ाइन किया होता है, हमें खुद डिफ़ाइन करना नहीं पड़ता। मेन फंक्शन के अंदर हम जितना भी कोड हम लिखते हैं वो सारा मेन फंक्शन के अंदर आता है और इसके अंदर ही सारा कोड हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जीक्यूट होता है। ये एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये सिंटेक्स है सी प्लस प्लस का। उसके बाद यानी कि जब हम आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसका सिंटेक्स
थोड़ा सा डिफरेंट होता है, होता कॉमन ही है बट थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हम फंक्शंस या क्लास वगैरह, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं और फिर फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन यहीं से होती है बट वो क्लास और फंक्शन बाहर बनते हैं। उसके बाद आ जाता है, हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि जिसमें लिखा गया है कि सी जो है C++ सॉरी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली, अगर आपने, हाँ आपने देखा होगा कि हम जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं तो उस कोड के बाद सेमी कॉलन डाल दिया या कुछ और कर दिया। अगर वो डाला नहीं है या मिस कर दिया या कोई हमने पैरेंथेसिस मिस कर दी तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर एरर दे देगा हमें। C++ इज़ एन एक्सटेंशन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सटेंशन है और इसके अंदर उप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। .cpp ये जो है ये एक एक्सटेंशन होती है C++ फाइल को सेव करने के लिए। C++ इज़ अ स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि हमें अपने वेरिएबल को या डाटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद अपना वेरिएबल का नेम लिखेंगे तभी हमारी जो है ना वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप सेव होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, तो इसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एक कोड ब्लॉक्स है, दूसरा डेव C++ है। बेसिकली मैं जो पर्सनली यूज़ करता रहा हूँ वो कोड ब्लॉक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, बट डेव C++ भी गुड है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर लें, बट मैं कंफर्टेबल कोड ब्लॉक्स के साथ था। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।